Hello students, welcome to my channel ECH Education. Today I am going to explain the rest part of the chapter 9 beaks, claws and nest explanation. So let's start. Scratching birds. Scratching birds like hens have strong feet with 3 toes pointing in the front and 1 toe at the back. स्क्रैचिंग बर्ड्स जो रहती हैं जैसे कि मुर्गी हो गई है ना, तो उनके जो स्ट्रॉन्ग फीट्स रहते हैं उसमें आगे 3 टोज रहते हैं पॉइंटिंग और पीछे 1 टो रहता है. दे यूज़ देयर शार्प क्लॉज टू स्क्रैच द ग्राउंड. वो अपना क्लॉ को यूज़ करते हैं पंजे को क्या करने के लिए, ग्राउंड को स्क्रैच करने के लिए. टू सर्च फॉर इंसेक्ट एंड शीट्स. और क्यों ऐसा करते वो लोग, ताकि उनको शीट्स या फिर कोई इंसेक्ट खाने के लिए मिल जाए. Turkey and pheasant. Pheasant means तीतर. Okay. Turkey and pheasants are example of scratching bird. ये दो हैन तो है ही स्क्रैचिंग बर्ड, लेकिन ये टर्की और फिजेंट भी स्क्रैचिंग बर्ड में आते हैं. नेक्स्ट, फ्लाइटलेस बर्ड्स. फ्लाइटलेस बर्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स. उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग लेग होते हैं. दे यूज़ देयर स्ट्रॉन्ग फीट एंड शार्प क्लॉज टू प्रोटेक्ट दैमसेल्फ. वो अपने क्लॉज से और फीट से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं बाई किकिंग के द्वारा, जैसे कि ऑस्ट्रिच है. ऑस्ट्रिच एंड कैसोबरी आर फ्लाइटलेस बर्ड. ये दोनों पंख होते हैं, फेदर्स होते हैं. दे हैव फेदर बट दे कांट फ्लाई. ये उड़ नहीं सकते, लेकिन इनके जो पैर रहते हैं बहुत ही स्ट्रांग रहते हैं. कहते हैं ना, एक ऑस्ट्रिच का पैर पड़ेगा तो बहुत ज़ोर से लगती है, क्योंकि वाकई ही वो बहुत ज़ोर से अपने पैरों से हिट करता है. वेडिंग बर्ड्स. वेडिंग बर्ड्स हैव लॉन्ग लेग्स एंड लॉन्ग टोज. उनके लॉन्ग लेग रहते हैं, टोज भी लॉन्ग रहते हैं. द टोज स्प्रेड द वेट of the bird over a large area. This help the bird on the soft surface near the edge of the water. देखिए, जिनके पैर बड़े, ये यहाँ एक पिक्चर में दे रखा है जिसको हम बोलते हैं हेरोन. ठीक है, इसका मतलब होता है बगुला. तो इनके पैर देखो कितने लंबे लंबे हैं, और इनके जो क्लॉज हैं वो भी है ना, टोज जो हैं वो भी अच्छे लंबे लंबे हैं. तो इसकी खासियत ये रहती है कि ये पानी के किनारे पे आसानी से चल लेते हैं, है ना, आसानी से चल लेते हैं और आसानी से पानी के अंदर भी थोड़ा मूव कर लेते हैं. ठीक है, इनके पैर इतने हल्के होते हैं कि वो पानी और कीचड़ में धंसते नहीं हैं. ठीक, तो उसमें 2 एग्जांपल्स आते हैं, जैसे कि हेरोन हो गया, किल्डर हो गया. ये 2 जो बर्ड्स हैं वो वेडिंग बर्ड्स कहलाते हैं. वी हैव learned a lot of about birds and their body parts. अब हमने तो बहुत सारे बॉडी पार्ट्स, बर्ड के जो बॉडी पार्ट्स हैं हमने उसको पढ़ा. Let us now learn about their habitat. चलो अब पढ़ते हैं उनके habitat को और their places they live in, जहाँ वो रहते हैं. Birds also built their homes. वो भी अपना घर बनाती हैं. कौन? चिड़िया. Which are called nest. जिसे सभी लोग जानते हैं, जिसे बोलते हैं nest, building nest. इट इज़ ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन. ये सारी चीज़ें वो लोग स्प्रिंग सीजन में स्टार्ट करते हैं. व्हेन बर्ड्स यूजुअली बिल्ड नेस्ट इन ऑर्डर टू ले देयर एग. जब उनको अपने अंडे देना होता है ना, उससे पहले वो क्या करते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं. द पेरेंट बर्ड सिट ऑन द एज टू वार्म. और जो पेरेंट बर्ड्स रहते हैं वो उस अंडे पर बैठते हैं, उसे गर्म करते हैं. दैम टिल दे हैच. जब तक वो हैच नहीं हो जाते, जब तक उसमें से बच्चे बाहर नहीं निकल जाते. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंक्यूबेशन. और ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन. इट मीन्स हैचिंग प्रोसेस. द चिक्स और बेबी बर्ड्स दैट हैच आउट ऑफ द एग नीड केयर, प्रोटेक्शन एंड फूड. जब बच्चे बाहर आते हैं तो नॉर्मल सी बात है, उनको प्रोटेक्शन भी चाहिए, केयर भी चाहिए और फूड भी चाहिए. As the chicks grow stronger, the parent gradually teach them how to fly. जैसे ही थोड़े बहुत वो बड़े होते हैं तो फिर उनके पेरेंट उनको उड़ना सिखाते हैं. When the chicks learn to fly on their own, जब वो सीख जाते हैं उड़ना, the parent and the young birds fly out of the nest. फिर वो उस घोंसले से उड़ के चले जाते हैं. Next topic is different kind of nest. Different
types of birds use different kind of material for building nest. अलग अलग तरह की चिड़िया होती है और अलग अलग तरह से वो अपना घोंसला बनाती है, तो अपना मटेरियल भी वो अलग ही यूज़ करती है. They use straw, strong grasses, bits of wool and string. इस टाइप के वो मटेरियल यूज़ करते हैं. The nests are built at a safe place so that the chicks are beyond the reach of predators like snakes. वो अपने घोंसले को इतना सेफ बनाने की कोशिश करते हैं ताकि उनके बच्चों को किसी भी शिकारी से, जैसे कि स्नैक हो गया, इनसे वो बच पाएँ. There are various places where birds build their nest. बहुत सारे प्लेस है जहाँ पर चिड़िया अपना घोंसला बना सकती है. The common areas where nests are built are on the tree tops. अब देखिए, tree tops सबको पता है, पेड़ के ऊपर तो वो घर बनाती ही हैं. On awning of high rise buildings etc. बिल्डिंग्स के टॉप पर या किसी तंबू के टॉप पर वो अपना नेस्ट बना सकती हैं. Next topic is this topic will be continued by me. Okay, as the name suggests, the weaver bird built its nest by knotting, twining and weaving grasses. एक आती है कौन सी, वीवर बर्ड आती है. वीवर बर्ड अपना घोंसला कैसे बनाती है? नॉट बना के, बांध के, टहनियों को बांध के बढ़िया से और घासों को अच्छे से सिल के अपना घोंसला बनाती है. Their nest look like hanging basket. और उनके जो नेस्ट रहते हैं वो कैसे लगते हैं? हैंगिंग बास्केट की तरह लगते हैं. ठीक है. That hang from the tree. ये तो कई लोगों ने देखा होगा, पेड़ के ऊपर झूलते हुए जो घोंसले रहते हैं वो होते हैं एक्चुअली में किसके? वीवर बर्ड के. Eagles build long lasting nest which are wide and deep. ईगल जो होता है उनका जो घोंसला रहता है लॉन्ग लास्टिंग रहता है, बढ़िया ड्यूरेबल बनाते हैं भैया वो लोग, और बड़ा चौड़ा और डीप गहरा बनाते हैं. The nest are usually built at the top of tree. और ये जो नेस्ट बनाए जाते हैं वो ट्री के सबसे टॉप एरिया में बनाए जाते हैं, where there in open space, जहाँ पर थोड़ा सा ओपन स्पेस रहे. Woodpecker make holes in the trunk of tree to build their nest. और woodpecker कहाँ अपना नेस्ट बनाता है? ट्री के ट्रंक में बनाता है. ठीक है, जब वहाँ पर एक होल कर लेता है और फिर बनाता है. Sparrow makes their nest in crevice. क्रेविस मीन्स दरार. स्पैरो जो रहती है वो दरारों में भी घर अपना घोंसला बना लेती है, होल्स में भी घोंसला बना लेती है. आपको पता है वो लोग तो किसी फोटो के पीछे भी घोंसला बना लेते हैं. द होल ऑफ नेस्ट इज फिल्ड विथ स्ट्रॉ और ड्राई ग्रास. और उनका कभी आप घोंसला देखना, वो स्ट्रॉ और सूखी घास से मिलकर बना रहता है. द नेस्टिंग चैम्बर इज लेयर्ड विथ स्ट्रिंग. और उनका जो नेस्टिंग चैम्बर रहता है वो किससे उसकी लेयर बनी रहती है? स्ट्रिंग, फैदर, हेयर एंड पेपर और भी बहुत सारी चीज़ें जो उनको लगती है कि उनके बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी होगी. ओके. हाँ, क्रोज नेस्ट लुक लाइक अ क्रूड. क्रोज का जो नेस्ट रहता है वो कच्चा टाइप का लगता है. उसे देखकर ही आपको ऐसा लगेगा जैसे कि वहाँ से कोई चिड़िया उड़ चुकी है ना. अजीब सा, वो सिर्फ लकड़ी की टहनियों से बना रहता है, उसमें वो आलसी लोग कुछ अच्छे से नहीं डालते. स्ट्रक्चर विच इज मेड ऑफ ट्विंग दैट आर इंटरलॉक्ड. एक साथ जुड़ी रहती हैं ट्विंग्स, बस वैसा ही बना रहता है कौवे का घोंसला. द हमिंग बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट ऑन द टॉप ऑफ द ब्रांचेस ऑफ ट्री. और जो हमिंग बर्ड्स रहती हैं वो ट्रीज की ब्रांचेस पे नेस्ट बनाती हैं. दे यूज प्लांट, स्पाइडर वेब्स एंड अदर सॉफ्ट मटेरियल. और जो हमिंग बर्ड्स रहती है वो सॉफ्ट मटेरियल को यूज़ करती हैं. इंटरेस्टिंगली द नेस्ट ऑफ हमिंग बर्ड इज स्ट्रेचेबल. आपको पता है हमिंग बर्ड का जो घोंसला रहता है थोड़ा स्ट्रेचेबल रहता है. इट इज स्ट्रेच एज द बेबीज इन द नेस्ट ग्रो. जैसे जैसे उनका बच्चा उसमें बढ़ता है बेबी, वैसे वैसे उनका घोंसला भी स्ट्रेच होता चला जाता है. द टेलर बर्ड इज अनदर टैलेंटेड नेस्ट बिल्डर. एक होती है टेलर बर्ड, बड़ी टैलेंटेड होती है अपना घोंसला बनाने के लिए. इट मेक्स मिनिट punctures at the edge of
टू लीव्स, वो दो लीव्स के बीच में छेद करके और फिर उसको सिल के बनाती हैं। द बर्ड्स देन यूजेस स्ट्रिंग एंड ट्विंग, और वो स्ट्रिंग को यूज़ करती हैं अपने पत्तियों को सिल कर अपना घोंसला बनाने की कोशिश भी करती है। इट मीन्स कोशिश क्या, वो बना ही लेती हैं, पत्तियों को सिल के अपना घोंसला बनाती हैं टुगेदर एंड बिल्ड द नेस्ट। उसके बाद वो अपना नेस्ट बना लेती है। द इनसाइड ऑफ द नेस्ट इज लाइंड विद सॉफ्टर मटेरियल। अब उनके नेस्ट के अंदर क्या रहता है सॉफ्टर मटेरियल, तो वो रहता है कॉटन और ग्रास। अब आते हैं आउल। Owls usually nest in large trees or among rock. ये जो उल्लू रहते हैं ये तो बड़े बड़े पेड़ों पे बनाते हैं या फिर कोई चट्टानों के बीच में बनाते हैं। Sometimes they also nest in cavities like the hole in tree. और कभी कभी तो अपना घोंसला पेड़ के बीच में जो होल रहता है ना उसके अंदर बना लेते हैं। Storks means सारस। Storks sometimes build their nest in the grass near a water body or on the top of chimneys. सारस जो रहते हैं वो या तो घास के अंदर घोंसला बनाएंगे या फिर ऐसी जगह बनाएंगे जहाँ पानी थोड़ा पास में रहे, या फिर किसी चिमनी के ऊपर, घर के या टेलीफोन पोल्स के ऊपर वो अपना घोंसला बनाते हैं। द कुकू इज़ अ लेजी बर्ड। कोयल तो बहुत आलसी होती है। इट डज नॉट बिल्ड इट्स नेस्ट, वो कभी अपना घोंसला नहीं बनाती। इंस्टीड इट ले इट्स एग इन अनदर बर्ड नेस्ट, और वो अपना जो अंडा है दूसरी बर्ड के नेस्ट में दे देती है। द ऑनर बर्ड अननोइंगली इनक्यूबेट्स द एग। अब जिसका वो घोंसला है ना, उसको तो पता नहीं रहता है कि मेरा अंडा नहीं है, तो अनजान होकर वो उस अंडे को क्या करते, सेकते मीन्स उसके ऊपर बैठते हैं। When the chick hatches, जब चिक बाहर आते तो ऑनर ऑफ द नेस्ट अंडरस्टैंड, ऑनर समझ जाते हैं कि ये हमारा बच्चा नहीं है, दैट द चिक इज नॉट हर बेबी एंड शी पुश, और फिर वो धक्का दे देती है उस बेबी को ऑफ द कुकू आउट ऑफ द नेस्ट, है ना, उस कोयल के बच्चे को अपने घोंसले से वो धक्का दे देते हैं। द कोयल टूल इज लेजी, कोयल बहुत आलसी होती है। बर्ड लाइक द कुकू, ओके। It lays its egg in the nest of a crow. वो कहाँ अंडा देती है कोयल, कौवे के घोंसले में जाकर अंडा देती है। The mother crows sits on the eggs. और जो मदर क्रो रहती है वो अंडे के ऊपर बैठती है and incubates them, उसको सेकती है, मतलब उसके अंडे के ऊपर बैठ कर उसे गर्म करती है। इट ऑल्सो टेक केयर ऑफ द बेबीज, और वो बेबीज़ की क्या करती है, केयर भी करती है आफ्टर दे हैच फ्रॉम द एग, जब तक वो अंडे से बाहर नहीं निकल जाते हैं। एक्सप्लेनेशन पार्ट इज ओवर, बुक वर्क इज स्टार्ट, सो लेट्स स्टार्ट। यस, चूज द करेक्ट आंसर। 1, हमिंग बर्ड हैज़ थिन एंड ट्यूबुलर बीक। हमिंग बर्ड के पास पतली और नली की तरह चोंच होती है, ओके। फ्लाइटलेस बर्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स। The crow is a lazy bird which lay eggs in the nest of other bird. No, कौन होता है लेजी, क्रॉ नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर है कोयल, ठीक है। तो ये गलत टिक हो गया, आप इसको करेक्ट कर लेना। द कोयल इज अ लेजी बर्ड, कोयल एक लेजी बर्ड होती है जो अंडे देती है दूसरे बर्ड के घोंसले में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, बाय मिस्टेक मुझसे क्रॉ टिक हो गया है। 4, द टेलर बर्ड मेक्स पंचर इन 2 लीव्स वाइल नेस्टिंग। ओके, टेलर बर्ड क्या करती है, 2 लीव्स को पंचर मतलब छेद करके उसको स्टिच करके अपना घोंसला बनाती हैं। ट्रू फॉल्स। 1, पर्चिंग बर्ड्स हैव 2 toes in the front and 2 toes at the back. False. 2, kite is a bird of prey. True. Sparrow make their nest in the holes of the tree trunks. False. क्योंकि स्पैरो तो घोंसला बनाती है ना, वो होल के अंदर थोड़ी, वो तो वुड पैकर बनाता है और ऑल भी बना लेता है कभी कभी। द नेस्ट ऑफ द हमिंग बर्ड्स इज स्ट्रेचेबल। यस, ट्रू। जैसे जैसे बेबी बढ़ता है वैसे वैसे उनका घोंसला भी क्या होता है, बड़ा होता चला जाता है ना। ओके स्टूडेंट्स, फिलिंग द ब्लैंक्स। वल्चर्स एंड ईगल्स हैव शार्प एंड कर्व बीक्स। 2, woodpecker and myna are insect eating birds. 3, the baby birds need food protection and care, for which birds build nest. 4, the cuckoo
lay its eggs in the crow's nest. Okay, अब आता है आपका मैचिंग. फर्स्ट, लॉन्ग एंड टैपर्ड बीक. टैपर्ड मीन्स पतला. तो किसका होता है? सीन इन स्टॉर्क. किसका रहता है? उनका रहता है, स्टॉर्क का रहता है, सारस का. पैराकीट, फ्रूट एंड नट ईटिंग बर्ड्स. थर्ड, moss, grass, cotton and leaves. Answer, used to make the inside of the nest. Beaver bird nest look like a hanging basket. हमारा लास्ट है आंसर इन वन वर्ड. A nectar sucking bird, hummingbird. Bird is web feet, ducks. A bird that make its nest in a tree trunk, woodpecker. A bird that lays egg among rocks, owl. ओके स्टूडेंट्स, तो ये मेरा एक्सप्लेनेशन पार्ट ओवर हो गया, मेरा बुक वर्क भी ओवर हो गया. मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा पूरा एक्सप्लेनेशन पार्ट, बुक वर्क पसंद आया होगा. सो टेक केयर स्टूडेंट, डू दिस ऑल द थिंग, प्रैक्टिस एट योर होम. थैंक यू सो मच. बाय बाय.